गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल होते हैं, किस्त वाले सवाल होते हैं, इसमें विद्यार्थी लोग बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। आज इस चीज को हम लोग सुलझाएंगे। एक सवाल मैं बनाऊंगा, दूसरा आप बना करके कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप जानते होंगे तो दोनों बना करके आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं जानते होंगे तो दोनों आप देख लेंगे, लेकिन एक ही मैं बता दूंगा, ये आप ही को बनाना होगा। आप इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिएगा, ताकि मैं ये आपको मैं बता दूं और ये आपसे बन जाएगा। मैं आपका वैसा तरीका बताऊंगा कि कुछ भी पूछेगा तो आपसे बनेगा इंस्टॉलमेंट वाला सवाल। आते हैं, इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज एनुअल कंपाउंड रेट पर उधार लिया गया तथा 968 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट पर चुकाया गया। कितना धन उधार लिया गया, मतलब प्रिंसिपल जो था वो कितना लिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, इसको बना करके आप कमेंट करेंगे। एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है और 441 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुका देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% है तो उधार लिया गया धनराशि कितना है, मतलब कितना रुपए वो उधार लिया था, तो आपको ये बताना है। मैं ये आपको बता देता हूँ। ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा ना कि आप रेट जो दिया रहेगा, दर जो रहेगा, उसी को तोड़ दीजिएगा। नीचे वाला का मतलब होगा मूलधन और ऊपर वाला का मतलब होगा ब्याज। अब आपको पता है प्रिंसिपल और सीआई, अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा मिश्र धन यानी अमाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 10%, तो हम लिखेंगे 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100, 40% का मतलब 40/100। काटे तो आया 1/10। नीचे वाले को हम मूलधन बोलेंगे और ऊपर वाले को हम ब्याज बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि देखिएगा ये इंस्टॉलमेंट है किस्त। इस वाले सवाल के लिए होता क्या है कि मूलधन में जब आप ब्याज जोड़िएगा तो वो अमाउंट बनता है, मिश्र धन बनता है, लेकिन इस जगह पर उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इस जगह पर उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं, किस्त कहते हैं। तो एक तरफ लिखिए इसको, यहाँ रखिए मूलधन, और दूसरे तरफ रखिए इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, या फिर आप अमाउंट कर सकते हैं। तो देखिए 10 रुपया लिए थे, 1 रुपया ब्याज बना, तो 10 रुपया है, 1 रुपया ब्याज बनेगा, तो 10 और 1 11 रुपया हमको चुकाना होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, 2 साल का रहेगा तो पावर 2 चढ़ाइएगा, 3 साल का होगा तो पावर 3, 4 साल का होगा तो पावर 4 चढ़ाइएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जैसे 1 साल के बाद 2 साल निकालना चाहिए, 2 के बाद 3 निकालना चाहिए, तब 4 निकालना चाहिए। डायरेक्ट मत चढ़ा दीजिएगा, नहीं आएगा। आपको 1 2 3 पर जाना होगा, मतलब पहले सिंपल, उसके बाद स्क्वायर, फिर क्यूब, उसके बाद पावर 4 पर जाना होगा। फिलहाल हमारे पास 2 साल का है तो 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन नियम कहता है कि हर किस्त बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यही चीज कहा जाता है कि कहता है कि हर किस्त बराबर होना चाहिए, पूरा जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो ये 121 रुपया है, ये 11 रुपया, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए ये देखिएगा, इनका एलसीएम लीजिएगा, तो 121 आएगा। इसको बनाइए 121, तो 121 करने के लिए आपको 11 से गुना करना होगा। तो आप एक तरफ नहीं कर सकते हैं, मजबूरी में आपको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ गुना करना पड़ गया, दोनों तरफ गुना करना पड़ गया। तो दोनों तरफ अगर मुझे गुना करना पड़ गया, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यहाँ जो है, देखिए ये वाला 121 बन गया, ये वाला देखिएगा 100 रुपया है, ये 11 है 110 बन गया, तो ये 110 बना, 110 बना। मूलधन हमेशा जोड़ दिया जाएगा, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जो भी होगा उसको जोड़ दिया जाएगा। तो 100 और 110 होता है 210। यह है मूलधन, और इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आपको मालूम है 121 रुपया है। हर साल 121 रहेगा मेरे अनुसार, लेकिन यहाँ बोल दिया ना कि नहीं, 968 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुका दिया। तो मेरे अनुसार किस्त आया हुआ है 121 और उसके अनुसार किस्त आ रहा है 968, यानी कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना है। क्यों? क्योंकि 8 एकम 8 गुना 16 के 6, 8 एकम 8 हुए 9। तो ये अगर 8 गुना है तो याद रखिएगा, कुछ सवाल में किस्त दिया मूलधन पूछेगा, मूलधन दिया किस्त पूछेगा। तो किस्त निकालने के ये तरीका, मूलधन निकालने के ये तरीका, जो देगा उससे बैलेंस कर लीजिएगा। किस्त देगा तो किस्त के साथ बैलेंस करिएगा, मूलधन देगा तो मूलधन के साथ बैलेंस करिएगा। तो हमारा किस्त 121 रुपया है, वहां कहता है 968 रुपया, यानी 8 गुना है, तो हर चीज 8 गुना होगा।
हर चीज अब 8 गुना होगा, 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 0 0 8 एकम 8 8 गुना के 16 1680 रुपया यह चुका लिया हुआ था। ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं सवाल। बनाने का तरीका कैसे सुनिए, रेट को तोड़ दीजिएगा, दर को तोड़ दीजिएगा, दर को तोड़िएगा तो ये आपका 10%, 10/100, 20%, 20/100 काटिएगा 1/10 आएगा। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज, लेकिन मूलधन और ब्याज में जोड़ने पर मिश्र धन बनता है, लेकिन किस्त वाले सवाल में इंस्टॉलमेंट बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 11। एक बार मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। ये है मूलधन, ये है इंस्टॉलमेंट। 1/10 का मतलब होता है अगर 10 रुपया लिए हैं तो 1 रुपये ब्याज लग के 11 रुपये किस्त बनेगा। लेकिन 2 साल का है तो पावर भूल चलाएंगे, 100 होगा और ये 100 2100 का। लेकिन ये कह रहा है कि हर किस्त बराबर होना चाहिए। तो इसमें 11 से गुना किए तो 11 से गुना करेंगे तब नहीं बराबर होगा। तो 11 से ये किए तो इधर भी करना पड़ेगा। ये आ गया 110 रुपया। मूलधन चाहे जय साल का हो सब जुटेगा। ये आया 210 रुपया। अब किस्त दिया है तो किस्त से तुलना करेंगे, मूलधन दिया रहता तो मूलधन से तुलना करते। तो हम कह सकते हैं कि किस्त हमारा 968 रुपया है। हमारे अनुसार कितना है, तो हमारे अनुसार आ रहा है 121। तो ये वाला किस्त इस किस्त का कितना गुना है, 8 गुना। तो हर चीज अब जो भी पूछता 8 गुना होगा, जो भी मेरे पास है। तो 0 8 कम 8 8 गुना के 16 1680। अब इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, जितना मन उतना बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा। एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है और 441 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुका देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो उधार लिया गया धनराशि कितना है, एकदम जरूर कमेंट करिएगा।